हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेशन अपने मन की में। दोस्तों, आगे डिटेल्स वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऑल टाइप स्टडी और जॉब से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं। और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल एजुकेशन अपने मन की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर लिंक के द्वारा और वीडियो देख सकते हैं। अब देर न करते हुए चलते हैं विषय की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंस, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंस दिल्ली अंडर अगेंस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस is in process requirement of apprentice for 1 year training for the financial year 2023-24 application are invited from the eligible candidate in following disciplines। आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट से आप लोग कोर्स किए हैं ना, अपना डिप्लोमा, डिग्री, बैचलर या डिप्लोमा जो किए उनके लिए मैं दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं जैसे डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए किन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कोर्स किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको स्टाइपेंड के तौर पर 1 साल तक 8,000 मिलेगा। जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी स्टाइपेंड के तौर पर 1 साल तक 8,000 मिलेगा। जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी अप्रेंटिस के लिए 8,000 मिलेगा महीना 1 साल तक। और जो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जैसे आप सुने होंगे BMLT होता है, उसी तरह DMLT होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। DMLT वाले भी, उनको भी 1 साल तक 8,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। और जो डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश एंड हिंदी ऑफिस मैनेजमेंट जो किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश एंड हिंदी ऑफिस मैनेजमेंट, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 1 साल तक स्टाइपेंड के तौर पर अप्रेंटिस के लिए 8,000 मिलेगा। और आ जाइए बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस बिलीज, जो लाइब्रेरियन का जो कोर्स किए हैं जितने भी लाइब्रेरियन हैं, आप तो जान ही रहे हैं लाइब्रेरियन बैचलर डिग्री के बाद फिर लाइब्रेरियन करते हैं और डायरेक्ट 3 साल का लाइब्रेरियन साइंस भी होता है। तो उसी में जो बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किए हैं, चाहे 1 साल का हो या 3 साल का, वो भी इसमें अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी इसमें 9,000 स्टाइपेंड 1 साल तक मिलेगा, प्लस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी अप्रेंटिस की DRDO की तरफ से मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद बहुत जगह आपको जॉब भी हो सकता है। अब आ जाइए जो B फार्मा की है, जैसे D फार्मा था डिप्लोमा इन फार्मा, तो D फार्मा वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें B फार्मा वाला अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर B फार्मा। और B फार्मा उनको भी 1 साल तक 9,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा और 1 साल पुराने बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत जगह जॉब में काम आएगा उनको। ये अप्रेंटिसशिप का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी ऑफर आया है अप्रेंटिस करने के लिए DRDO के द्वारा, भारत सरकार का ये अप्रेंटिस है। अब आ जाइए जो B फार्मा, अब आ जाइए सिंपल ग्रेजुएट जो किए हैं, ओनली फॉर जो साइंस ग्रेजुएट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस ग्रेजुएट में जैसे अगर आप BSc बायोलॉजी से किए हैं ग्रेजुएट तो भी इसमें अप्लाई करिएगा, आपको 1 साल तक 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। और जो कैंडिडेट BSc केमिस्ट्री है किए हुए, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं, वो भी इसमें अप्लाई करिए, उनको भी 9,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पर हर महीना मिलेगा 1 साल तक। जो कैंडिडेट BSc फिजिक्स किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 9,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। और जो कैंडिडेट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स ऑनर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई करिए, उनको भी 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं विदाउट टेक्निकल, बाकी तो डिप्लोमा है या B फार्मा सब टेक्निकल डिग्री है, लेकिन जो सिर्फ ग्रेजुएट किए हैं साइंस सब्जेक्ट से, जैसे बायोलॉजी से जो ऑनर्स किए हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, फिजिक्स से ऑनर्स किए, मैथमेटिक्स से किए हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर उनको ये DRDO के द्वारा अप्रेंटिस करवाया जा रहा है और 9,000 रुपया स्टाइपेंड के साथ उन्हें 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आने वाले बहुत सारी वैकेंसीज में इनको 100% जॉब होने की संभावना बड़ी रहेगी। इसलिए ये सिंपल ग्रेजुएट के लिए बहुत ही गोल्डन चांस, सुनहरा अवसर आया है। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। BSc बायोलॉजी वाले कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री वाले, BSc फिजिक्स वाले, BSc मैथमेटिक्स वाले, साथ साथ जो कैंडिडेट B फार्मा, उनको तो बता दिया मैंने, B फार्मा जो किए हुए हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है। और जो बिलीज है लाइब्रेरी साइंस है उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं फिर से एक बार सब्जेक्ट के बारे में मैं रिपीट कर देता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 8,000 स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 8,000 सैलरी मिलेगी स्टाइपेंड के तौर पर। और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 8,000 मिलेगी स्टाइपेंड के तौर पर। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस एंड प्रैक्टिस इंग्लिश एंड हिंदी ऑफिस मैनेजमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो बिलीज लाइब्रेरी साइंस है तो मैं बता ही दिया, B फार्मा वाले और BSc बायोलॉजी, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स और BSc मैथमेटिक्स, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी सभी के लिए आया है। और मैं आगे आपको प्रोसीड अप्लाई के लिए, इसमें जो है डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा विदाउट एग्जाम,
जी हाँ, डायरेक्ट सिलेक्शन विदाउट एग्जाम कैसे है मैं बता देता हूं, आप देखिए। Procedure apply. Please read the general instruction carefully before applying. Candidate must be enrolled on the board's web portal www.mhrd.nats.gov.in पर आप जाके must be verified the regional board. Candidate will need to apply through establishment in Mass Institute of Nuclear Medicine and Applied Science under user ID है NDLNOC000005 on the portal mhrd.nats.gov.in पर आप जाके रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, अप्लाई करने का इंपॉर्टेंट डेट जो है स्टार्टिंग है 23 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन के लिए है वो 22 फरवरी 2023 है। जी हाँ, 22 फरवरी 2023 तक आपको एप्लीकेशन भर देना है। कोशिश करना है कि पहले ही भर दें, सर्वर आपको कोई स्लो नहीं होगा। ऐसे जानते हैं देर से अप्लाई करने में, आपको अगर देरी कर रहे हैं कि अंतिम समय में अप्लाई करेंगे, हो सकता है सर्वर बहुत बिजी हो जाए, इसलिए आप जितना तेजी से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आइए देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख सकते हैं वीडियो को। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस। जी हाँ, देख लीजिए, मेरिट बेसिस परसेंटेज मार्क्स, आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसी बेसिस इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं मांगा जा रहा। बहुत अच्छी कुछ बात आप देख लीजिए, आपका जो भी मार्क्स है, ये सोचिए कि कम है या ज्यादा है, जो भी मार्क्स है आप इसमें जरूर अप्लाई करें। हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए। रिजर्वेशन कैटेगरी में है जनरल, SC ST OBC EWS PWD, उनके लिए इसमें रिजर्वेशन होगा, वो भी अप्लाई करें। देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस परसेंटेज मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपका अनिवार्य योग्यता है, जो इस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट के लिए अप्रेंटिस के लिए, उसी के परसेंटेज बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। जी हाँ, शॉर्टलिस्ट करके परसेंटेज पर कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस परसेंटेज मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक। अब दूसरा देखिए, अबाउट कंस्टिट्यूशन बाय डायरेक्टर इन्वेस्ट इन द पर्पस विल गोट थ्रू द एप्लीकेशन आर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एज पर द वैकेंसीज इंडिकेट अबव एंड ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म। जो कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट में सिलेक्शन किया जाएगा, जैसे जो भी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कैंडिडेट ओनली फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट उसमें जो सिलेक्ट होंगे विल बी इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चाहे कि मेल के द्वारा हो चाहे मैसेज के द्वारा, जैसे भी हो, उन्हीं को सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीड में। इसमें कोई एग्जाम नहीं है। आप देख सकते हैं। आगे चलिए वीडियो को, जो तो आपको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और मैं आगे दिखा देता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्शन अप्रेंटिस, आप देख लीजिए। जी हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्शन अप्रेंटिस। देखिए टर्म्स कंडीशन में क्या दिया हुआ, आप देखिए। टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्शन अप्रेंटिस, कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स www.mhrd.nats.gov.in पर। नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे इसमें जाके अभी, वो बाद में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का पहले अब रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अब फॉर्म भरने का इसमें प्रक्रिया है। जी हाँ, देखिए ओनली फ्रेश पास आउट कैंडिडेट। जी हाँ, ओनली फ्रेश पास आउट कैंडिडेट इसमें कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए, वो हैव पास्ड देयर रिस्पेक्टिव कोर्स इन द ईयर 2020 और लेटर, माने कि 2020 से 21, 22, 23 इस बीच में जो ग्रेजुएशन किए हैं, या जो डिप्लोमा किए हैं, जो बी फार्मा किए हैं, जो बीस किए हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। और 2020 के पहले वाले को अप्लाई नहीं करने का मांगा है इसमें, अप्लाई आप नहीं कर सकते। जो 2020 के पहले जो 2019 तक जो ग्रेजुएट हैं, ये कोई सब्जेक्ट मैंने पूरा किए हैं, वो इसमें अप्लाई के लिए नहीं मांगा गया है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो 2020, 21, 22 और 23 तक जो ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, लाइब्रेरी साइंस जो भी डिग्री आप किए हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव द पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अर्लियर देन 2020-2020 आर नॉट एलिजिबल। कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर चुके हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री, MA, MSc, बशर्ते जैसे अगर आप डिग्री किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हैं, अगर 2020, 21, 22 के बीच में अगर आप 20 में ग्रेजुएट किए हैं, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिए हैं 2022 में, 20 से 22, हाँ, अगर 2022 तक 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हैं तो अप्लाई करिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में लिखिएगा नहीं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हूं। हाँ, अप्लाई जरूर कर दीजिए। जैसे 2020 में 2020 में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, बिलिस कंप्लीट कर लिया है, या आपको भी फार्मा है, डिप्लोमा है, जो भी है सर्टिफिकेट, आप जो भी अपना डिग्री का जिसमें मांग रहा अप्रेंटिस के लिए, वो कोर्स अगर 2020, 21, 22 तक भी कंप्लीट कर लिए हैं, या BSc जो भी किए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, मैथ्स, जिससे भी आप BSc कर लिए हैं 20, 21, 2022 या 23 में भी, तो और MSc भी साथ में किए हैं, माने इस सेशन में 20 से लेके 22-23 के सेशन में अगर आप MSc फाइनल ईयर भी हैं, ये जो भी हैं, वो उसमें अप्लाई नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एलिजिबल लिख दिया।
लेकिन उसका डिग्री का आप शो नहीं करिएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन आप लिखिएगा। जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो है वो सिर्फ ग्रेजुएशन लिख के ही आप अप्लाई करिए। जी हाँ, ओनली फॉर फ्रेश कैंडिडेट, देख सकते हैं, ओनली फॉर फ्रेश आउट पास है ना, ओनली फ्रेश पास आउट कैंडिडेट हु आर पास्ड रिसेप्टिव ईयर 2020। इसलिए आप जो कैंडिडेट है वो जरूर अप्लाई करें, ग्रेजुएट जितने हैं, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव द, अच्छा परसेंटेज बेसिस आपको बोल दिया मैं, इसमें कोई एग्जाम नहीं, परसेंटेज होगा, अप्लाई करके निश्चित हो जाइए। आपका अगर नंबर आएगा तो जरूर आपको कॉल किया जाएगा। अगर आपकी नंबर सिलेक्शन में हो जाएगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन और आगे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीट देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट आर द एलिजिबल टू अप्लाई। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीट देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज अ रेगुलर कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट आप जैसे जो भी डिप्लोमा डिग्री जो भी किए हैं, बी फार्मा वगैरह, लैबोरेटरी जो भी, वो सिर्फ होना चाहिए रेगुलर मोड से, मतलब डिस्टेंस होता है ना, रेगुलर और डिस्टेंस मोड। तो दूर शिक्षा निदेशालय डिस्टेंस से जो कोर्स किए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर रेगुलर कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। जी हाँ, जो कैंडिडेट रेगुलर से पढ़ाई किए हैं, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा डिग्री, बी फार्मा जो भी कैंडिडेट है, और या लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे होते हैं डिप्लोमा, ये बिलिस डिस्टेंस में भी कर लेते हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब आ जाइए फोर्थ नंबर में, देखिए टर्म कंडीशन के फोर्थ नंबर में, ग्रेजुएट या डिप्लोमा। ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर है वो है ना ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year मोर आफ्टर अटेंडिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल बीइंग द एंगेज अप्रेंटिस अंडर द एक्ट। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, देख लीजिए, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 12th month, देख लीजिए, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 12th month, 12 महीने का जो ट्रेनिंग है लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, कमिंग द एक्यूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, माने 1 साल का जो ट्रेनिंग है, आप देखिए पीरियड लिखा हुआ है, ट्रेनिंग विल बी 12th month, है ना। अब आ जाइए आगे, रिजर्वेशन कैंडिडेट, जी हाँ, जिसे आपको मैंने बोला था रिजर्वेशन मिलेगा इसमें, तो रिजर्वेशन विल बी अप्लाइड एज अ प्रोविजन अप्रेंटिसशिप एक्ट है ना 1961, इसके द्वारा जो कैंडिडेट आप देख सकते हैं अप्रेंटिस बिलोंग टू एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमिलियर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, सबके लिए अप्लाई। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फ्रॉम द इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, माने भारत के जो एसडीओ या डीएम अधिकारी रैंक के जो अफसर हैं उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू करके मांगा जाएगा। आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो मांगा जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो सब कैंडिडेट जरूर बनवा के रखिएगा, जैसे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट, अगर आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिलेक्ट आप हो जाइएगा, आपको जब कॉल किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, सभी डॉक्यूमेंट्स लाके आप वेरीफाई करवाइए। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव द सबमिट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जी हाँ, ज्वाइनिंग के समय आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। जहां भी आप रहते हैं जिस अपना क्षेत्र कस्बा में, वहां सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो उस तरह से कोई अधिकारी जो हो मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनसे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का बनवा के वो अपने दस्तखत, सिग्नेचर और मोहर मार के वो दे देंगे, उसको जाके आपको ज्वाइनिंग के समय जमा करना होगा। जी हाँ, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखा दूं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव द टू सबमिट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ ये पूरा प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए, ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट बनवा के ही रखना है मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पर। जी हाँ, आगे देखिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट एक्यूज है ना एट द कॉन्ट्रैक्ट और पीरियड ऑफ 1 year ट्रेनिंग एज प्रोविजन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 रूल्स है ना फॉर्म अंडर, तो इसी के एक्ट के द्वारा आपको ये अप्रेंटिसशिप 1 year का लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 year का दिया हुआ है। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट सो द इंश्योर द हैड फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर नॉर्म्स एंड नोटिफाइड एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट अगर है उस पर अगर क्वालिफिकेशन आपका पूरा हो रहा है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड लाइफ साइंस इन वेस्ट दिल्ली वेयर ट्रेनिंग सोल बी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट एनी अप्रेंटिस आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। प्रेजेंट द फैक्ट्स ऑफ लीड डिस्क्वालिफिकेशन इन स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। किसी तरह से आप आ जाएगा, कोई तरह का अगर प्रॉब्लम आ जाएगा आपके सर्टिफिकेट में या किसी तरह का आपके बारे में कोई दिक्कत अगर आ गया वेरिफिकेशन में, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस रद्द कर दिया जाएगा। डायरेक्ट रिजर्व इन केस डिक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं सीट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप जो है ना ट्रेनिंग आपको पर्सनल फॉलो विद द इंट्रोडक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस अप्रेंटिस विल बी हैव माय कैंडिडेट इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट कि दिया हुआ है क्लियर। जो भी आपको उसमें संदेह होगा तो लीड द इमीडिएट है ना, इमीडिएट दिया हुआ, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट तुरंत कर दिया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पर अगर आप गलत पाए गए तो। डायरेक्टर राइट विड्रॉ द कैंसिल एडवर्टीजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस
वारंट विदाउट रीजन ऑफ एयरपोर्ट, किसी तरह का कोड होगा तो आपको विदाउट रीजन सिलेक्शन प्रोसेस रद्द कर दिया जाएगा। वारंट विदाउट असाइन द रीजन ऑफ एयरपोर्ट द्वारा कोई आपको उसमें मैंने विदाउट बिना बताए हुए भी कुछ कर सकता है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, और एक चीज और देख लीजिए, द अप्रेंटिसशिप विल बी, क्लियर देख लीजिए, द अप्रेंटिसशिप विल बी नॉट प्रोवाइड एनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। माने किसी तरह का आपको जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपको एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, रहने का खाने का व्यवस्था आपको सेल्फ करना होगा। जी हाँ, आपको जो मिलेगी 9,000 रुपया स्टाइपन हर महीने, 9,000 रुपया स्टाइपन, उसी में आपको रहना खाना और ट्रांसपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोवाइड एनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट बाय द स्टूडेंट अंडर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये इसमें है, आपको 9,000 में ही टोटल रहना और खाना, जहां भी हो लॉज लेके, स्टूडेंट लॉज लेके, जहां भी रहकर आप इसको ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं। समझिए, ये 9,000 रुपये आपको उसी के लिए दिया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी प्रोवाइड एनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट बाय द स्टूडेंट अंडर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और लिख दिया है सेक्शन नंबर नोट, टीए विल बी पेड द ज्वाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट। माने कोई भी ट्रैवल अलाउंस, डीए अलाउंस आपको जाने के लिए, सिलेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। वहां पर जाने के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट को, अगर आप आपको जो कॉल किया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो गए, आप डॉक्यूमेंट्स लेके हाजिर होइए इस तारीख को, फलाने तारीख को आपको बुलाया जा रहा है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाइएगा। उसके बाद टीए इसमें नहीं मिलेगा, क्लियर लिखा हुआ है, तो आप कोई बात नहीं, अपने खर्च से भी जा सकते हैं। और इसमें यही है कि एकोमोडेशन नहीं दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी टोटल फैसिलिटी आपको एक भारत सरकार की अप्रेंटिस का डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय का सर्टिफिकेट, हर जगह इसका वैल्यू होगा। आप एनी क्वेरी के लिए आप राइट मैसेज लिख सकते हैं, जानकारी के लिए इसमें दिया हुआ है राइट मैसेज लिखा हुआ, एप्लीकेंट में भी राइट मैसेज hrd.inms@gov.in पर आप मैसेज HRD डिपार्टमेंट डायरेक्टर को कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और जहां भी आपको लगे, मैं फिर से धीरे धीरे वीडियो को ऊपर ले जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस कैंडिडेट के लिए आया है। आप जरूर इस वीडियो को देख करके इस एप्लीकेशन के कैंडिडेट जरूर भरे इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ये अप्रेंटिस बहुत ही मैंने कोई विदाउट टेक्निकल वाले को भी मौका मिला है अप्रेंटिस करने के लिए। आप तो जानते ही होंगे कि जो डिप्लोमे किए होते हैं या ITI जो किए होते हैं, उनके लिए अप्रेंटिस हमेशा निकलते रहता है, लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से, उनके लिए बहुत ही दिक्कत होते हैं। इसलिए लाइब्रेरी साइंस, जो भी साइंस कैंडिडेट है वे अप्लाई इसमें जरूर करें। आप देख लीजिए, फिर से मैं आपको डेट दिखाता हूँ। डेट ऑफ स्टार्टिंग 23 जनवरी 2023 और 22 फरवरी 2023 लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट हो गया 23 जनवरी और लास्ट डेट एप्लीकेशन के लिए 22 फरवरी 2023। जी हाँ, 22 फरवरी 2023 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार और मैं दिखा दूं, सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस, परसेंटेज मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन के द्वारा मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन होगा, मेरिट है ना, मेरिट बेसिस। फिर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, फिर से मैं दिखाता हूँ। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, BSc बायोलॉजी, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, BSc मैथमेटिक्स, बी फार्मा, बैचलर इन फार्मासिस्ट जो किए हुए हैं, बी फार्मा वो भी है, बीलिस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश एंड हिंदी ऑफिस मैनेजमेंट वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। सभी को स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये DRDO के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर से मैं दिखा दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको वीडियो में हमेशा अपडेट मिलते रहेगी, नई नई जानकारी, नए नए वैकेंसी रिक्वायरमेंट मिलते रहेगा। धन्यवाद।